नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हिमालयात् समारभ्यो यावदेन्दु सरोवरं तं देव निर्मितं देशं हिंदुस्तानं प्रचक्षते। मित्रों, आज हम राष्ट्र के विषय में बात करेंगे और फिर राष्ट्र और राज्य का क्या संबंध है, राष्ट्र और जन का क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। इस विषय में बहुत अधिक भ्रांति है, ये जानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग तो केवल मुख्यतः जनपद के अर्थ में किया गया है, यानी जिस क्षेत्र में राजा का राज्य हो। एक राजा का राज्य हो, वो उस राजा का राष्ट्र है। इसके साथ ही चक्रवर्ती सम्राटों की भी बात कही गई है। तो चक्रवर्ती सम्राटों का जितने क्षेत्र में राज्य हो, वो उनका राष्ट्र है। तो इस अर्थ में राष्ट्र का जनपद ही है। और ऐसे भी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जैसे मानधाता हैं, जिनका संपूर्ण विश्व में राज्य था। तो इस प्रकार राष्ट्र एक किसी समय भारत राष्ट्र का अर्थ था संपूर्ण विश्व, क्योंकि भरतवंशियों का ही ये राष्ट्र रहा है ना। ऋग्वेद में भी राष्ट्र शब्द आया है और उसमें त्रसदस्यु नाम के सम्राट हैं, वो कहते हैं मम द्विधा राष्ट्रम क्षत्रियस्य, मम द्विता राष्ट्रम क्षत्रियस्य। मैं एक वीर क्षत्रिय हूँ और मेरा राष्ट्र पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में। तो इस प्रकार वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना राष्ट्र मानते हैं। और भी बहुत सी, जैसे तैत्तिरीय संहिता, वाजस्नेयी संहिता आदि में भी आया है। एक प्रसिद्ध मंत्र है, विशेषकर तैत्तिरीय संहिता में, और फिर वही वाजस्नेयी संहिता में थोड़े बहुत भेद के साथ आया है। आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् अस्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषव्यः शूरा महारथी जायताम् दोग्धी धेनुर्वोढान् नड्वा नाशु सप्तिः पुरंध्रिर्योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्ते यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न औषधयः पश्यताम योगक्षेमो न कल्पन्ताम, ये कल्पताम। आ ब्रह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम। इस राष्ट्र में ब्रह्म वर्चस्व से युक्त ब्राह्मण हो और अत्यंत श्रेष्ठ शूर और महारथी धनुर्धर राजा हों। यहाँ की जो गायें हैं वो बहुत ही दूध दें और हृष्ट-पुष्ट बछड़ों को जन्म दें, और यहाँ एक श्रेष्ठ दुर्ग हों। एक से एक महारथी वीर हों। शेष नागरिक भी बहुत ही वीर और युवा हों, माने सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और यहाँ ठीक से वर्षा हो। कृषि और पशु और फल, इन सब की प्रचुरता हो। औषधियां हों जो कि सदा पुष्ट करें सभी नागरिकों को। और इस प्रकार जो कुछ इस राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, जन हैं, उनके सबका योग क्षेम वहन सरलता से होता रहे, सुख से होता रहे। ये तो इस अर्थ में राष्ट्र की प्रार्थना है। लेकिन किसी भी धर्मशास्त्र में राष्ट्र की अलग से एक सीमा नहीं बताई गई है, बल्कि हर एक राज्य के जनपद को उसका राष्ट्र कहा गया है। तो इस प्रकार राष्ट्र की सीमाएं घटती बढ़ती रही हैं। अगर कोई प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट रहा है तो उसने बड़े से बड़े क्षेत्र को अपना राष्ट्र बनाया है, जैसे कि त्रसदस्यु का हमने वर्णन किया। इसी प्रकार मानधाता नाम के एक परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिसमें कहा जाता था यावद उदेत सूर्यम यावन्यात् तस्ताचलम तत्सर्वम यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्र मुच्यते। महाराज युवनाश्व के पुत्र मानधाता का क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर है। तो असल में इसी की नकल में बाद में कुछ व्याख्याकारों ने, जो अंग्रेजों के दलाल या गुलाम थे, उन्होंने ये प्रचार किया कि अंग्रेजों के राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, जो बहुत बड़ा झूठ है। अंग्रेजों का राज्य कहीं पृथ्वी में
अखंड था ही नहीं, सिगलियों की तरह टुकड़े-टुकड़े में था। अब तो स्वयं ऑक्सफोर्ड से जो पुस्तक छपी हैं, उनमें बताया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य जिसे कहते हैं, वो छोटी-छोटी ठिगलियाँ थीं यहाँ से वहाँ तक फैली हुई, बीच में गैर ब्रिटिश लोगों का राज्य था। जैसे भारत में ब्रिटेन का जो राज्य है उसके बीच-बीच में हिंदू राज्य थे और कहीं-कहीं मुस्लिम जागीरें थीं। तो इसलिए न तो कभी संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का राज्य रहा और ना ही विश्व के उस बड़े भाग में जिसका वो दावा करते हैं अंग्रेजों का कभी राज्य नहीं रहा। छोटी-छोटी ठिगलियाँ टुकड़े-टुकड़े में या जैसे किसी एक विशाल बहुत बड़ी झील या नदी है, उसमें बीच-बीच में कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, उस तरह से ये ब्रिटिश शासन था, ऐसा स्वयं आधुनिक लेखकों ने लिखा है, इसलिए वो झूठ है। तो यहाँ सब प्रकार के लोग होते हैं, तेजस्वी, तपस्वी ब्राह्मण भी हुए हैं और कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं, ब्राह्मण हो या किसी अन्य जाति के हों जो चाटुकार हैं, तो उन्होंने सोचा अंग्रेजों को खुश करके कुछ पैसे कर लो, तो उन्होंने बता दिया होगा कि यहाँ कर्मकांड के समय रोज ये मंत्र पढ़ा जाता है, आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म बरसि जायताम आदि आदि। तो ऐसे करो कि आप भी कह दो कि या त्रसदस्यु का जो है या मानधाता का जो प्रताप है कि सूर्य जहाँ भी सूर्य उदित होता है और जहाँ अस्त होता है उस समस्त क्षेत्र को मानधाता का ही क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी नकल में उन्होंने उड़ा दिया। तो ये क्या है? ये झूठ है। झूठ तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं। इतना बड़ा राज्य होता तो आप 90 वर्ष में से भारत से भागने को तैयार नहीं होते और 70 वर्ष के भीतर 47 में यहाँ से गए हैं और 2017 आते-आते अंग्रेजों की हालत खस्ता हो गई है। आज इंग्लैंड काफ़ी बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ एक देश है ना? और उस समय तो उसकी जनसंख्या कुछ लाख ही थी। आज जाके ग्रेट ब्रिटेन बनने पर उसकी जनसंख्या 5 करोड़ है, जिसमें कि इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये सब मिले हुए हैं, है ना? तो इसलिए वो तो कुछ लाख लोग जो हैं, उनकी क्या तो हैसियत है दुनिया में राज्य करने की, अलग-अलग लोगों से मिलकर थोड़ा बहुत जागीर बना लेना। ये जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों का राज्य था, वो अज्ञानी हैं या झूठे हैं या अंग्रेजों के मानसिक संतान हैं। भारत में कभी अंग्रेजों का राज्य नहीं था। लगभग आधे भारत में अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्य के लोभी, चतुर, धनी लोगों को और कुछ राजाओं को, राजन्य वर्ग को साथ लेकर शासन किया। उसमें साझा शासन था। ज़्यादातर हिंदू अंग्रेज साझा शासन था, कहीं-कहीं मुस्लिम अंग्रेज, कहीं-कहीं हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज तीनों का साझा शासन था। कुछ समय उन्होंने कोशिश की कि किसी भी भारतीय को बड़ा पद नहीं दें, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया और फिर बड़े से बड़े पद भारतीयों को देते रहे सिवाय वायसराय के। और 90 वर्ष में उनको जाना पड़ गया। शुरू में गवर्नर भी सब वही होते थे, अंग्रेज ही, लेकिन बाकी सारे पद यहाँ तक कि अ, उनके सलाहकार और उनके महत्वपूर्ण पद और फिर तो विधानमंडल ही आ गए हैं, है ना? तो इस प्रकार 1858 में पहली बार ब्रिटिश शासन आया है। 1911 तक तो वो कोलकाता को राजधानी बनाया था, तो ज़ाहिर है बहुत थोड़े से क्षेत्र पर उसका प्रभाव था। 1932-33 में दिल्ली आया है, राजपूतों के आश्वासन देने पर, तो राजपूतों का साझा शासन उसे बोलेंगे। राजपूतों, सिखों, गुरखों इन सब के सहयोग से शासन किया। बाद में मराठों का भी सहयोग मिल गया और फिर जाना पड़ गया। तो खैर वो विषय अभी नहीं है, मुख्य बात ये है कि अंग्रेजों का संपूर्ण भारत में शासन एक दिन भी नहीं था और जिस शेष भारत में था उसमें केवल अंग्रेज अधिकारी नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड में तो क्या है, सभी पदों पर अंग्रेज हैं। तो भारत में भी अंग्रेजों का शासन तब माना जाता जब सारे पदों पर अंग्रेज या ईसाई लोग होते। ऐसा नहीं है, इसलिए भारत में वस्तुतः अंग्रेजों का शासन वास्तविक शासन नहीं था। आधे भारत में अंग्रेजों और भारतीयों का मिला-जुला शासन था। इसमें अंग्रेज अपने पास सबसे बड़े पद लेते थे, लेकिन बाकी सब पदों में भारतीयों को सहभागी बनाते गए, तो उसको तो राष्ट्र नहीं कहते। भारत में अंग्रेजों का शासन वास्तविक संपूर्ण रूप से कभी भी नहीं था। तो अभी बात चल रही है राष्ट्र की, तो राष्ट्र क्या है? प्रतापी, प्रभावी, प्रभावशाली राजा के अनुसार राष्ट्र की सीमाएं घटती और बढ़ती रहती हैं। इसलिए राष्ट्र की कोई स्थिर सीमा नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि राष्ट्र की सीमा बस ये है और बस ये इतना भारत राष्ट्र है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, लंका, नेपाल सब चला गया, बचा हुआ भारत जो है, वो क्या है? वो एक नेशन स्टेट है। उसको राष्ट्र नहीं कहते। और अगर राष्ट्र का अर्थ एक राजा के अधीन कोई जनपद है तो उसे नेशन स्टेट तो कह ही सकते हैं। लेकिन भारत की विशेषता क्या है कि यहाँ राष्ट्र की सीमाएँ
राजाओं की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार घटती-बढ़ती रही हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि कई जगह विशेषकर पुराणों में भारत की बहुत अधिक प्रशंसा है, बहुत अधिक। तो उस अर्थ में तो नेशन स्टेट जैसी कोई कल्पना नहीं है हमारे पुराणों में, लेकिन ये जगह-जगह कहा गया है कि ये जो संपूर्ण भारतवर्ष है और उस भारतवर्ष में विशाल क्षेत्र है, मतलब संपूर्ण मध्य एशिया और हिमालय की समस्त उपत्यकाएँ, जितना भी हिमालय है उसकी उपत्यकाओं सहित, यानी जो उसकी घाटियाँ हैं, जो छोटे-छोटे मरुस्थलीय भाग हैं, जो तलहटी है, जो कहीं वहाँ मरुस्थल के बीच-बीच में जलाशय वाले क्षेत्र हैं, है ना? जैसे डेज़र्ट के बीच में जो होते हैं, नखलिस्तान जिसे कह देते हैं, वो सब उनके सहित, और इधर तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ और संपूर्ण हिमालय जहाँ तक फैला है, सुमेरु पर्वत तक बल्कि। तो इस प्रकार संपूर्ण मध्य एशिया और इधर पूर्व-पश्चिम में तो अरब से लेके जापान तक संपूर्ण भारत राष्ट्र रहा है। भारतवर्ष में पुराणों में जो भारतवर्ष का वर्णन है, वो इस संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। तो भारत राष्ट्र क्या है? हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्द्र सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, है ना? अथवा दूसरी जगह है कि वो भारत देश है और उसकी संतानों को भारती कहा जाता है। वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, तो दोनों आए। तो उस अर्थ में इस पूरे क्षेत्र को भारत कहा गया है। महाभारत में इसमें लगभग 250 जनपद हैं, जिसमें यवन से लेके चीन प्रांत तक, और इधर जो भी अभी का मध्य एशिया कहलाता है, जो कुछ सोवियत संघ ने हड़प लिया था, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर सिक्यांग, इधर जो कुछ वो कासगर वगैरह के जो इलाके हैं, चीन ने जो हमारा क्षेत्र हड़प रखा है, वो सब क्या है? भारत राष्ट्र है। तो इस प्रकार राष्ट्र की सीमाएं बनती रहती हैं, और जब प्रतापी राजा आता है तो वो बल से भी और आजकल अपने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर भी राष्ट्रीयता का दावा करता है। चीन ने तो ये किया है कि यद्यपि चीन शताब्दियों तक गुलाम था, जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व में विस्तार से बताया है और अनेक वीडियो में बता चुकी हैं। तो लेकिन फिर भी जहाँ मंगोलों ने, जो चीन को गुलाम बनाने वाले शासक थे, मंगोल और मांचू, उन्होंने जहाँ-जहाँ शासन किया, माओ ने उसको भी अपना इलाका घोषित करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जब प्रतापी कोई शासक आता है, वो भले क्रूर है या निर्दयी है या नीच है या श्रेष्ठ है, वो फिर एक अलग उसके गुण होंगे, उसके आचरण की बात चलेगी। लेकिन अगर वो महत्वाकांक्षी है तो वो दावा कर देता है अभिलेखों के आधार पे। तो अगर अभिलेखों के आधार पे दावा करें तो भारत राष्ट्र के पास प्रचुर अभिलेख हैं। इतने अभिलेख संसार में किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं है कि भारत चाहे तो संपूर्ण मध्य एशिया पर और यवन प्रांत पर और इधर चीन तक, जापान तक, सब जगह कह सकता है कि ये हमारा है, लेकिन उसके लिए अतुलित बल चाहिए, वो बल तो अभी नहीं है। तो इसलिए अगर आप अभी ये सब उकसा दें, जैसे हिटलर ने कह दिया था कि हम सब जगह कब्जा करेंगे, तो उससे क्या होगा? सारे आपके शत्रु हो जाएंगे और आप पर टूट पड़ेंगे, एक मोर्चा बन जाएगा। तो वो तो राजनीतिक मूर्खता होगी। इसलिए कोई भी सच्चा देशभक्त या सच्चा सनातन धर्म का अनुयायी ये कभी नहीं कहेगा कि अभी ही हमारे शासक पूरे क्षेत्र पर दावा कर दें। लेकिन हमने बताया है कि हमारे पास प्रचुर साक्ष्य हैं, अभिलेखीय साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं, धार्मिक साक्ष्य हैं। ये विशाल क्षेत्र संपूर्ण मध्य एशिया और यवन प्रांत ग्रीस से लगाकर अरब आदि सब वस्तुतः भारत ही कहलाएंगे, और इधर जापान तक और नीचे तो सब लंका तक और इधर नेपाल वगैरह सबको लेके संपूर्ण हिमालय भारतवर्ष ही है ना? एक ही राष्ट्र है। लेकिन इसमें राजा शक्ति के अनुसार, बल के अनुसार अलग-अलग होते रहे हैं। इसलिए मुख्य बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में धर्मशास्त्रों ने सदा विवेक और शक्ति का सम्यक ज्ञान उपदेशित किया है। नशा उन्माद फैला के लोगों को मरवा डालो, कटवा डालो, उत्तेजना से भर दो, फिर वो मर जाएं, फिर आप किसी से सौदेबाजी कर लो, तो वो धूर्त राजाओं और राजपुरुषों के लक्षण होते हैं। हमारे जो बड़े-बड़े धर्म के ज्ञाता आचार्य हैं, वो अपने देश के लोगों से और संपूर्ण मानवों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान से प्रेम है। तो जो भी भगवान की ये सृष्टि है, उससे भी प्रेम है, और फिर विशेषकर इस पूरे क्षेत्र में चूँकि बहुत ही दिव्य महापुरुष होते रहे हैं, दिव्य धर्म ग्रंथों की रचना होती रही है, भगवान के अवतार होते रहे हैं, तो इससे स्वाभाविक ही
न्यायपूर्वक ही थोड़ा विशेष प्रेम है। भारतवर्ष में जो हमारे धर्मशास्त्र हैं और जो हमारा प्राचीन साहित्य है, वैदिक काल से लेके अभी वर्तमान काल तक जो संस्कृत में लिखा गया साहित्य है, उसमें विशेषकर पुराण और धर्मशास्त्र और इतिहास ग्रंथ जैसे महाभारत और वाल्मीकि रामायण, ये हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। इसके बाद पुराण हैं, वो भी एक अर्थ में इतिहास और ऐतिह्य के ग्रंथ हैं। और धर्मशास्त्र जो हैं, उनमें भी इतिहास के साथ साथ राजनीति शास्त्र की विशद विवेचना हुई है। इन सब के अनुसार ये जो भारतवर्ष है, वो उस अर्थ में एक राष्ट्र है। उसको राष्ट्र का दोनों प्रयोग हुए हैं, जैसा मैंने बताया कि जहाँ जिस राजा का जहाँ राज्य हो, जितने जनपद में, जितने क्षेत्र में, जितनी बड़ी भूमि में, वो उस राजा का राष्ट्र कहलाता है। और एक अर्थ में संपूर्ण भारत की प्रशंसा है, तो आप ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत एक राष्ट्र है। तो ये दोनों बातें अच्छे से समझना चाहिए, है ना? अगर हम ये, क्योंकि जैसे मनु है, तो मन ने ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन, इनको पवित्र देश कह के उनके प्रति अनुराग प्रकट किया है और कुछ देशों की भर्त्सना भी की है। लेकिन हैं तो वो सब भारतवर्ष के ही अंग, तो वो सब राष्ट्र हैं। एक ही राष्ट्र में कुछ देश अधिक पवित्र, अधिक उन्नत, अधिक सदाचार संपन्न हो सकते हैं, कुछ कम। तो सदाचार के आधार पर प्रशंसा की गई है, तो वो राष्ट्र का सम्यक अर्थ नहीं बताता। विशेषकर वर्तमान समय में जिस राष्ट्रीयता की बात की जाती है, वो सीधे सीधे उस अर्थ में कि इतने बड़े इलाके में जो वर्तमान में है, उसी को राष्ट्र कहें, ऐसा कोई प्रमाण हमारे किसी शास्त्र में नहीं मिलता। लेकिन जहां तक सनातन धर्म को मानने वाले राजा का राज्य हो, उसे भारत राष्ट्र कहा गया है, ये परिभाषा है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र वह पूरा क्षेत्र भारत राष्ट्र है जहां सनातन धर्म का पालन होता हो। एक ये जानना चाहिए। नेशन स्टेट से इस राष्ट्र की बहुत भिन्नता है। नेशन स्टेट लगभग पौने 200 वर्ष पूर्व पहली बार यूरोप में नेशन स्टेट की बात चली और लगभग 150 वर्ष पूर्व ही नेशन स्टेट बने हैं। स्वयं इंग्लैंड 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नेशन स्टेट बना है। ये बहुत से कम लोगों को पता है। कुछ तो समझते हैं कि वो कोई राष्ट्र ही था और अंग्रेज आए तो वो अपने इंग्लैंड नामक नेशन के प्रतिनिधि थे। झूठ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी आए, वो टुकड़खोर और लोभी और झूठे, छली, कपटी, डकैत थे, जो व्यापारी की शक्ल में आए थे। उनका किसी नेशन से कोई संबंध नहीं था। ये तो स्वयं इंग्लैंड में वहाँ की पार्लियामेंट में, जबकि वो पार्लियामेंट उस समय केवल धनी लोगों और पादरियों की सभा होती थी। उस समय लोकतंत्र वहाँ नहीं था इंग्लैंड में। लेकिन जो भी थी इंग्लैंड की संसद, उसमें जो बहस हुई, उसमें क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स या जो भी यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल होते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी के गवर्नर जनरल थे, जिनको कुछ अभागे भारतीय भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बताते हैं। उन अभागों की बात तो अलग है, उनका सत्य से कोई संबंध नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहना देशद्रोह है, सत्यद्रोह है, धर्मद्रोह है, पाप है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, चाहे वो क्लाइव हो, चाहे हेस्टिंग्स हो, चाहे कोई भी। भारत के गवर्नर जनरल वो नहीं थे। पहली बार जब ब्रिटिश शासन 1858 ईस्वी में लगभग आधे भारत में आया है, तो उसको वाइस राय कहा गया है, गवर्नर जनरल नहीं। वाइस राय का अर्थ है वो राजा की ओर से उनका एक उप उपाध्यक्ष या उप प्रांताध्यक्ष या मतलब इस पूरे इलाके का प्रमुख है, जो यानी उनका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है वाइसराय। वाइसराय यानी राजा का किसी क्षेत्र विशेष का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी। तो उन्होंने कोशिश की कि इसको इंग्लैंड का ही एक अंग माना जाए, है ना? वो कोशिश तो जाहिर है कि उनकी अज्ञान और मूर्खता पर आधारित थी और सफल नहीं हुई। और भारत में 90 पहले तो क्रांतिकारियों ने उनको मार मार के भगाया, फिर सुभाष चंद्र बोस ने उनको एकदम आतंकित कर दिया। फिर उन्होंने अपने मित्र यहाँ खड़े किए और उनसे दोस्ती करके उनको अपनी शिक्षा देके उनको ट्रांसफर ऑफ पावर करके भाग गए। 90 वर्ष के भीतर ही उन्हें भागना पड़ा और उसके पहले कई बार वो भागने की घोषणा कर चुके थे। 1917 में ही कर चुके थे। मार्ले मॉन्टेग्यू सुधार जो है, उसने स्वायत्त शासन का वायदा किया था, मतलब यही कि भाई हम धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। तो वो वादा तो बहुत जल्दी करने लगे थे और अंत में उनको जाना पड़ गया, सारे 3 तिकड़म के बावजूद, है ना?
दिल्ली में वो अपनी राजधानी ले गए हैं, उसके 15-16 वर्षों के भीतर उनको दिल्ली छोड़कर भाग जाना पड़ा। तो वस्तुतः तो वो 16 वर्ष ही आधे भारत के वास्तविक शासक रहे। जब कलकत्ता में थे, कोलकाता में थे, तो वो संघर्ष कर रहे थे अपना राज्य बढ़ाने को। वस्तुतः उनका ठीक से राज्य नहीं हुआ था। ठीक से अंग्रेजों का राज्य हुआ दिल्ली जाकर लगभग आधे भारत में भारतीय राजाओं और नवाबों से संधि के साथ हुआ, और फिर भी उनको 15-16 साल में यहाँ से भागना पड़ा। तो ये जो भारतवर्ष है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद गांधी नेहरू को मिला, लेकिन उसके बाद भारत के सब राजाओं ने जो सहयोग दिया, तो वो उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय हमारे महान धर्मशास्त्रों और पुराणों को जाता है। इसमें लगातार भारत की प्रशंसा थी। तो उस भारत के कारण ऐसी भावना थी। तो वो भावना किस भारत के कारण थी? धर्म के कारण, सनातन धर्म के कारण, दर्शन के कारण, साहित्यिक प्रणालियों के कारण, है ना? और शासन की विधियां भी लगभग एक सी थी, शास्त्रों पर आधारित थी, और तीर्थ स्थानों में जो श्रद्धा थी, इन सब के कारण। तो राष्ट्र क्या है? जहां जहां सनातन धर्म के तीर्थ स्थान है, जहां जहां सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन चलता है, जहां जहां सनातन धर्म के अनुसार शासन की प्रणालियां हैं, और साथ ही कला और शिल्प, संगीत, साहित्य आदि सब भारतीय ढंग के हैं, वही राष्ट्र है। पूजा की विधियां एक सी हैं। मुख्यतः सनातन धर्म के आधार पर पूजा विधियां हैं। पूजा विधियों की विविधता ये हमारे सनातन धर्म में प्रतिपादित है। तो धर्म शास्त्रों में पूजा की विधियों की जितनी विविधता प्रतिपादित है, उन विविधताओं के भीतर जो पूजा होती है वो भारत राष्ट्र का अंग है। अब कोई प्रेयर हो, क्रिश्चियन प्रेयर हो, इस्लाम के ढंग की इबादत हो, वो भारत राष्ट्र का अंग हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं मानी जाएगी। वो भारत में अधार्मिक हस्तक्षेप है, अन्यायी हस्तक्षेप है। उसको किसी भी तरह भारतवर्ष की स्वाभाविक राष्ट्रीयता का अंग नहीं माना जाएगा। तो एक तो राष्ट्र का ये अर्थ जानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वशिष्ठ स्मृति हो, इन्होंने धर्म पर ही बल दिया है। और सारे पुराणों ने, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे मार्कंडेय पुराण हो, चाहे मत्स्य पुराण हो, इन्होंने भारत की बहुत प्रशंसा की है, पर वो धर्म के आधार पर की है कि यहाँ धर्म का आचरण होता है। तो अब इसमें मुख्य बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र की भूमि पवित्र है, महान है, श्रेष्ठ है। इसका आधार क्या है? इसको किस अर्थ में इसको महान कहा गया है? ये बहुत स्पष्ट है। इसको महान इसलिए कहा गया है कि यहाँ सनातन धर्म का पालन होता है। यहाँ सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित पूजा विधियां हैं। यहाँ सनातन धर्म के तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सनातन धर्म में, धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित देवी देवताओं का पूजन होता है, इसलिए पुण्य है। इससे भिन्न कोई पुण्यता नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं नहीं, इस भूमि में पुण्यता है, तो ये भूमि तो कल को पहले अजरबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में भी थी, और ये भूमि अभी कुछ समय पहले तक 1927 तक अफगानिस्तान भी इसी भारत भूमि का अंग था, और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो 1947 में बने हैं। तो क्या वो सब पवित्र हैं? क्या उनके प्रति भारत के लोग, हिंदू लोग पवित्रता की भावना रखें, और वहां जो कुछ भी होता हो सबको पवित्र मान लें? अगर वहां हिंदुओं को मार काट के भगाया जाए, हिंदू मंदिर नष्ट किए जाएं, हिंदू मंदिरों के प्रति तिरस्कार और दुर्भावना व्यक्त की जाए, हिंदू जीवन विधि को गलत कहा जाए, हिंदू शिक्षा, धर्म आदि का तिरस्कार किया जाए, तो उसे पवित्र नहीं कहेंगे। किसी भी शास्त्र के अनुसार ये नहीं है कि वो पवित्र है कह के आप उस भूमि में पाप बढ़ जाए, अत्याचार बढ़ जाए, अनिति बढ़ जाए, अधर्म बढ़ जाए, फिर भी पवित्र है, ये तो हास्यास्पद है। तो आजकल जो लोग राष्ट्र की कुछ एक भौतिक व्याख्या करते हैं कि ये भारत भूमि, तो भारत भूमि, संपूर्ण भूमि विष्णु पत्नी है। कोई भी हिंदू सुबह उठता है तो क्या कहता है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम तमस्व में। ये पृथ्वी क्या है? विष्णु पत्नी है। संपूर्ण पृथ्वी विष्णु पत्नी है, केवल कुमारिका द्वीप नहीं, संपूर्ण पृथ्वी विष्णु पत्नी है। इसलिए ये कहना कि
बस ये भूमि पवित्र है, भले यहाँ पाप बढ़ जाए, भले यहाँ मुस्लिम शासन हो जाए, भले यहाँ ईसाई शासन हो जाए, भले यहाँ नास्तिक शासन हो जाए, भले यहाँ सेकुलर शासन हो जाए, भले यहाँ की पार्टियां विदेशी मतवादों के अनुसार समाजवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद आदि आदि कुछ बात करने लगे, बकबक करने लगे, तो वो पवित्र नहीं रह जाएगा। भारत राष्ट्र पवित्र है सनातन धर्म के पालन से, सनातन धर्म के अनुसार प्रतिपादित विधियों से पूजा पाठ करने से। सनातन धर्म में, धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित देवी देवताओं के मंदिर, उनके तीर्थ स्थल, उनकी पूजा विधियां, उनका पालन होने से। यज्ञ और पूजा की जो पद्धतियां हमारे धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित हैं, हमारी नदियों को जहाँ जिस ढंग से धर्मशास्त्रों में पवित्र कहा गया है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये जो पाठ होता है तो ये पवित्रता की भावना से होता है। तो जब तक हमारे धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित भाव से तीर्थ स्थानों के प्रति नहीं देखते, नदियों के प्रति नहीं देखते, पर्वतों के प्रति नहीं देखते, पुण्य स्थलों के प्रति नहीं देखते, धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित विधि से मंदिर नहीं बनाते, उनका पालन पोषण संचालन नहीं करते, उनको कोई अन्यायी या पापी राजा उनके धन का हरण नहीं कर लेता और उसे किसी अधर्म में, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के फैलाव में नहीं लगाता, तभी तक ये भूमि पवित्र है। अन्यथा ये भूमि भी पापमय हो जाएगी, धरती कराहेगी, भारत की भूमि भगवान को पुकारेगी कि यहाँ तो पाप बढ़ गया है। इसलिए इस भूमि में स्वयं में पवित्रता है तो संपूर्ण पृथ्वी समान रूप से पवित्र है। पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं है जो पवित्र नहीं है। इसलिए ये मानना कि इस भारत में हम तो, ये भारत भूमि बड़ी पवित्र है और फिर यहाँ भले हम इस्लाम को महत्व दे दें, भले क्रिश्चियनिटी को फैलाने दें, भले कम्युनिज्म को फैलाएं, भले ऐसे ऐसे मतवादों को फैलाएं जो सनातन धर्म के नाश की घोषणा करें, जो कहें कि हम हिंदू धर्म का नाश कर देंगे, जो कहें कि ये हिंदू धर्म तो जाहिलों का धर्म है और हम तो इसको नहीं मानते और हम समाजवाद को मानते हैं, राष्ट्रवाद को मानते हैं, पूंजीवाद को मानते हैं, कुछ भी बकरी का बालवाद मानते हैं, कुछ भी बक 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 करें, उसके तबीयत कोई पवित्र नहीं है। अगर आप इस भूमि को ऐसा बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान जैसा, पाकिस्तान जैसा, बांग्लादेश जैसा, नागालैंड में जैसे अभी ईसाइयों ने अन्याय कर रखा है, सारे देश में कल को ईसाई इसी प्रकार पापाचार करें और मजहबी उग्रवादी सारे देश में पापाचार करें या इस्लाम धर्म का पालन जबरन किया जाए, तो भूमि पवित्र नहीं रह जाएगी, ये झूठी बात है। लेकिन ऐसा किया गया है कि राष्ट्र के नाम से एक झूठ और छल फैलाया गया है कि राष्ट्र 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 स्वयं में कुछ नहीं होता भाई। राष्ट्र तभी तक महान है जब वहां महान धर्म का पालन होता है, महान धार्मिक विधियों का आयोजन होता है, उनका पालन होता है, धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है और धर्म के अनुसार शासन होता है। राजधर्म क्या है? राजधर्म धर्मशास्त्र का एक भाग है ना? धर्मशास्त्रांतर्गत राजधर्म का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए अगर सनातन धर्म का पालन नहीं होता तो वो राष्ट्र पुण्यमय नहीं है, पवित्र नहीं है। और उस राष्ट्र के प्रति भावना जगाना और ऐसी भावना जगाना कि सनातन धर्म के प्रति उदासीनता हो जाए, अरे कुछ नहीं, सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें सिख तो बेचारे कहाँ से आ गए, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई। जैसे ही आप ये कहते हैं, आप राष्ट्रभक्त नहीं रह जाते। जो भी ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार वो राष्ट्रभक्त नहीं है। इसको कितने बार कहा जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो गांधी कहे चाहे आंधी कहे चाहे कोई कहे, वो राष्ट्रभक्त कदापि नहीं है। तो ये जानना चाहिए, बल्कि ये पाप है। धर्म और अधर्म को एक कहना, धर्म और अधर्म के बीच समन्वय की बात करना, पुण्य और पाप के बीच समन्वय की बात करना, सनातन धर्म के नाश की घोषणा करने वालों को भी पवित्र बताना, उनके पूजा इबादत और प्रेयर को भी पवित्र बताना, ये तो पापियों का लक्षण है। और आजकल बहुत से लोग हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व के नाम पर ये सब करते हैं। शास्त्रों के अनुसार वो पापी हैं और प्रथम नजर में दिखने पर भी वो पापी हैं, प्रथम दृष्टया भी वो पापी हैं। तो राष्ट्र के नाम पर एक विचित्र सा भौतिक राष्ट्रवाद चलाया जा रहा है कि ये भूमि पवित्र है। भले हम पाप कर रहे हैं, भले हम मजहबी उग्रवाद को फैलने दे रहे हैं, भले हम यहाँ हिंदुओं को जिंदा जलाए जाते देख रहे हैं,
भले यहाँ हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार और व्यभिचार देख रहे हैं, भले ही हिंदुओं को शासक का दास बनाकर शासन की दया पर निर्भर कर दिया जाता है, जो महापाप कहा गया है हमारे शास्त्रों में। भले ही शासक तय करेगा कि कौन क्या खाए, कौन क्या पहने, कौन किस विधि से जिए, राशन को कोटा परमिट लाइसेंस राज ले आए, ऐसे सब महापाप होने पर भी भारत पवित्र है। ऐसे जो अभागे कहते हैं वो धर्मशास्त्रों के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, और राष्ट्र का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, सब जगह जो भारतवर्ष की प्रशंसा है वो सनातन धर्म के लिए है ना। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, ये जो कहा गया है ना, गायन्ति देवा अखिल गीत कहानी, देवता गाते हैं है ना, कि हम इस धरती में जन्मे। तो किस धरती में? जहाँ ईसाइयों का राज्य हो, जहाँ ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदू धर्म के बराबर महत्व दिया जाए, वहां वहां जन्म लेने को देवता तरसते हैं। आप ये कह रहे हैं तो आप महापापी हैं। तो अब क्या हो रहा है? धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते, उसको किसको कहते हैं? इस भारत के लिए। और कहते हैं क्योंकि ये भारत महान है, क्योंकि फलाने पुराण में लिखा है, इसलिए हम यहाँ भारत की महानता को ऐसे करेंगे कि यहाँ मजहबी उग्रवाद और ईसाई विस्तारवाद भी चलने देंगे। ये तो विचित्र सी बातें हैं। ये क्या हो रहा है? भारत की भूमि पवित्र है क्योंकि यहाँ सनातन धर्म का पालन होता है, धर्मशास्त्र का आचरण होता है। सनातन धर्म में प्रतिपादित भाव से लोग नदियों को, पर्वतों को, पेड़ को, सबको देखते हैं। ये नहीं कि तरह तरह का कोई आदमी मान लो संस्कृत ही पढ़ ले, थोड़े दिन शास्त्र भी पढ़ ले एक आध दो, उनको रट्टा मार के फिर अपने आप को गुरु कह दे और वो बताए कि भारत के लोगों को कैसे रहना चाहिए, जिसमें सारे धर्मशास्त्रों की सनातन परंपराओं का निषेध हो, और कोई नया गुरुडम चला दे या नया अपने आप को आइडियालॉग बना दे। हम हिंदू धर्म के महान संगठक और प्रवर्तक हैं, हम जो बताएंगे वैसे हिंदू आचरण करेंगे, तो पापी है। तो ऐसा कुछ राष्ट्र के नाम पर एक राष्ट्रवाद ऐसे गढ़ना कि उसमें कोई एक संगठन या कुछ लोग बताएं कि मनुष्य को, भारत के मनुष्यों को कैसे चलना चाहिए, और सनातन धर्म में प्रतिपादित विधियों को, सनातन धर्म में प्रतिपादित मार्ग को समस्त धर्म क्षेत्र के मनीषियों, विद्वानों द्वारा निरंतर प्रतिपादित किए जा रहे मार्ग को छोड़कर अगर यहाँ शासन चलता है तो उसको भारत राष्ट्र उस अर्थ में नहीं कहा जा सकता। वो तो फिर एक नया नेशन स्टेट है। तो ये जानना चाहिए कि राष्ट्र का अर्थ, दो बातें हमने बताई। पहली बात, राष्ट्र शब्द वैदिक काल से प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन वहां राष्ट्र का अर्थ है धर्मज्ञ चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र, जनपद। तो वेदों में राष्ट्र इसी भारत को कहा गया है क्योंकि वहां संपूर्ण भारत में वेद के ज्ञाता, वेद को मानने वाले, वेद मार्ग पर चलने वाले शासक थे, और उसी मार्ग पर चलने वाले विद्वान ब्राह्मण और बड़े बड़े महाजन और शिल्पी, चारों वर्णों के लोग थे जो सब वेदों में श्रद्धा रखते थे। तो उसको महान कहा गया है। तो ऋग्वेद में जिस राष्ट्र की बात कही गई है वो धर्म संपन्न राज्य के अधीन क्षेत्र, वो है राष्ट्र। नेशन स्टेट से इसका कोई संबंध नहीं। और अलग अलग राष्ट्र, दूसरी बात हमने ये बताई कि राजा का राष्ट्र होता है, इसीलिए बीच बीच में 20 राष्ट्र भारत में रहे हैं। उस अर्थ में राष्ट्र के दोनों प्रयोग होते रहे, एक जनपद के अर्थ में और एक संपूर्ण धार्मिक क्षेत्र के अर्थ में। दो अर्थों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले अर्थ में तो जितने क्षेत्र में किसी धर्मज्ञ राजा का शासन हो वो राष्ट्र है। तो कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने अलग अलग जनपद कर लिए, 20 जनपद हैं, तो उन 20 को 20 राष्ट्र ही कहा जाता था। ये अमुक राष्ट्र है, ये अमुक राष्ट्र है, ये अमुक राष्ट्र है। और इसीलिए पुराणों में भारत की जो प्रशंसा है वो राष्ट्र कह के नहीं है, उसमें कहा गया भारत। इसमें 20 राष्ट्र थे, कभी कभी 50 राष्ट्र थे, और कभी संपूर्ण पृथ्वी ही एक राष्ट्र थी। तो राष्ट्र का मूल अर्थ क्या है? जनपद। धर्मज्ञ राजा के अधीन जो जनपद है उसे राष्ट्र कहते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं। इसलिए विश्व में भारत के सिवाय और कोई राष्ट्र नहीं है, नेशन और स्टेट है। तो नेशन क्या है उसको भी जानना चाहिए। नेशन यूरोप का शब्द है, नेशन का अर्थ होता है कौम, एक नस्ल, एक समान पूर्वज परंपरा और एक ही कल्चर जिसे कहते हैं, जिसको यहाँ संस्कृत के अनुवाद कर दिया है वो मूल है कल्चर। कल्चर ही कहना चाहिए, अंग्रेजी के बहुत से शब्द प्रयोग कर दिए तो कल्चर कहो।
कल्चर का अर्थ है खान-पान, रहन-सहन की एक विधि जिनकी है, एक ही पूर्वजों का जिनको स्मरण है, मानते हैं कि यही हमारे पूर्वज हैं, उसको एक नेशन कहते हैं। जैसे यहूदी एक नेशन है और इसी प्रकार ब्रिटेन एक नेशन है, चेक एक नेशन है, स्लाव एक नेशन है, जर्मन जर्मन या हूण एक नेशन है, वो जातियाँ हैं। तो एक तो वो नेशन है। अगर आप ने और फिर उस नेशन का अलग स्टेट हो जाए, पहले वहाँ यूरोप में चर्च था, फिर चर्च से और चर्च अलग था, स्टेट अलग था, चर्च और स्टेट में झगड़े हुए, फिर उनमें समझौता हुआ और इस बीच नेशन स्टेट की धारणा 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में ही यूरोप में फैली है। 1878 में पहली बार जर्मन एक नेशन बना है और सबसे पहला नेशन स्टेट यूरोप में पहला नेशन स्टेट है जर्मनी, जो बिस्मार्क ने 1878 में बनाया। स्वयं इंग्लैंड उसके बाद नेशन स्टेट बना है। तो पहला नेशन स्टेट कब है? 1878। तो उसको बने कितने वर्ष हो गए? 1978 में 100 साल हो गए और फिर इधर 22 और 24 और समझ लीजिए 50 वर्ष, तो कुल 150। वास्तविक व्यावहारिक नेशन स्टेट का विचार आए हुए पौने 200 वर्ष और नेशन स्टेट बने हुए कुल 150 वर्ष। और ये नेशन स्टेट भंगुर हैं, टूटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को आप लोग सुनते होंगे, अवश्य सुनिए। धर्म मीमांसा में भी, सत्तालॉजी में भी और जम्मू टॉक्स में भी अच्छे से बताया है उन्होंने कि ये तो बदलते ही रहते हैं। बहुत सारे नेशन स्टेट अंग्रेजों ने तुर्की को तोड़ने के लिए, उस्मान वंश के साम्राज्य को तोड़ने के लिए अरब क्षेत्र में 20 नेशन स्टेट बना दिए, है ना। छोटा 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 जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान और क्या क्या बने हैं सब, संयुक्त अरब अमीरात, बहुत छोटे छोटे, पचासों, मतलब 30 से अधिक नेशन स्टेट बन गए। इसी प्रकार पहले तो प्रशा साम्राज्य था, हंगरी साम्राज्य भी था, इस तरह बहुत सारे साम्राज्य बनते रहे हैं। हॉब्स साम्राज्य था, फिर उसके टुकड़े बने, तो पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, फिर युगोस्लाविया है, फिर चेक और स्लाव का अलग अलग नेशन है, फिर इधर नीदरलैंड है, हॉलैंड है, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये सब क्या है? ये सब नेशन स्टेट कब बने हैं? ये सब अभी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नेशन स्टेट बने। इसके बाद बहुत से नेशन स्टेट, प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध, जो यूरोप के ईसाइयों ने आपस में दो दो महायुद्ध लड़े, उनका जो बीच का पीरियड है 1914 से 1945 तक बने और फिर 1947-48 के आसपास से बाद में भी बनते रहे। 1947 में कौन सा बना? 1947 में पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके पहले 1927 में अफगानिस्तान, उसके थोड़ा पहले इराक और ईरान। ये सब क्या है? नए नए नेशन स्टेट हैं, बनते ही रहे हैं। अभी यूक्रेन एक नेशन स्टेट बना सोवियत संघ के टूटने से, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान बने, पोलैंड में भी कई टुकड़े हुए। तो नेशन स्टेट लगातार बनते रहते हैं, एक परिवर्तनशील चीज है, निरंतर। और अभी आज आप लोग सुन रहे होंगे, कल सुना होगा आपने धर्म मीमांसा में कि केडिया जी ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि कनाडा हमारे ही नेशन स्टेट का एक स्टेट है ना। ट्रूडो को क्या कह दिया? तुम हमारे 51वें गवर्नर हो। तो कनाडा क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 51st स्टेट, प्रांत, प्रोविंस, है ना। इसी प्रकार उन्होंने न्यूजीलैंड को भी या ग्रीनलैंड, मतलब अलग अलग इलाकों को खरीदते रहने, अपने कब्जे में करते रहने और नेशन स्टेट की बात अभी अभी फिर कह दी है उन्होंने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा है तो इसका अर्थ है कि नेशन स्टेट की सीमाएं लगातार बनती, बिगड़ती, बढ़ती, फैलती, सिकुड़ती रहती हैं वहां के राजन्य वर्ग के पुरुषार्थ से। तो नेशन स्टेट क्या है? नितांत परिवर्तनशील वस्तु है। वहां के शासकों के, वहां के राजन्य वर्ग के प्रताप या प्रतापहीनता, वीरहीनता, जैसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, मनमोहन सिंह तक जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने प्रायः वीरहीनता का परिचय दिया। लेकिन अब मोदी जी के आने पर लगता है कि ये भी एक पराक्रमी और पुरुषार्थी राष्ट्र हो सकता है। तो ये पराक्रमी और पुरुषार्थी राष्ट्र कल को फैल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां केडिया जी बार बार बता रही हैं कि बहुत अनुकूल हैं, तो कल को हम अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबको मिलाकर एक एक जोन, एक सांस्कृतिक जोन बना सकते हैं। मान लो हम सीधे
एक नेशन स्टेट का इनको स्टेट नहीं बनाए तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र बना सकते हैं, एक आर्थिक क्षेत्र बना सकते हैं साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का। इस तरह से प्रकारांतर से वो नेशन स्टेट का पर्याय या विकल्प हो सकता है। मुख्य बात ये है कि जो नेशन स्टेट है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। इसकी सीमाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं और 20वीं शताब्दी ईस्वी में तो लगातार बनी और बिगड़ी हैं। स्वयं हमारी सीमा 1947 में बिगड़ी है ना? पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, उसके पहले अफगानिस्तान बना था। तो नेशन स्टेट को ही अगर कोई राष्ट्र समझे तो वो जो दल या जो राजनीतिक समूह नेशन स्टेट को ही राष्ट्र बनाए बताए, वो हिंदू समाज को और भारत के नागरिकों को, खासतौर से हिंदू नागरिकों को ठग रहा है। क्योंकि मुसलमान ईसाई तो अपने अपने मजहब और मिल्लत और चर्च के अधीन है, वो तो उसको ज्यादा मानते हैं। सरकारी प्रचार को सबसे ज्यादा हिंदू ही मानते हैं और सरकारी प्रचार से मिलता जुलता हिंदू संगठन का कोई प्रचार होने लगे तो उसको भी हिंदू ही मानेंगे। तो हिंदुओं के बीच ये जो प्रचार होता है ना कि ये नेशन स्टेट ही राष्ट्र है, तो ये क्या है? ये ठग विद्या है। नेशन स्टेट राष्ट्र नहीं है। नेशन स्टेट स्वयं में कोई पवित्र चीज नहीं है, क्योंकि वो टिकाऊ चीज नहीं है। वो लगातार बनती और बिगड़ती रहती है और लगातार बन रही है। तो नेशन स्टेट की भक्ति नहीं, नेशन स्टेट को सुदृढ़ रखने की इच्छा आवश्यक है, लेकिन उसके प्रति भक्ति भाव रखना एक राजनीतिक युक्ति मात्र है। भक्ति रखनी है तो सनातन धर्म से संपन्न, सनातन धर्म के पालन से प्रशस्त, सनातन धर्म के तीर्थों और सनातन धर्म की पूजा विधियों और सनातन धर्मशास्त्र के आदेशों के प्रति श्रद्धा रखने वाले क्षेत्र के प्रति, जन के प्रति श्रद्धा रखना ही राष्ट्रभक्ति है। यानी सनातन धर्म का पालन करने वाले शासक, विद्वान, महाजन, शिल्पी, इन सब के प्रति प्रेम रखना, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। और इनके प्रति प्रेम कैसे संभव है? कोई अभी की पीढ़ी, पिछली पीढ़ी नहीं, जो ये प्रशस्त परंपरा है, अत्यंत प्राचीन काल से चली आई, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र तो प्राचीनतम काल से चले आ रहे हैं और हमारे पुराण तो सृष्टि के आरंभ से अब तक के इतिहास का गायन करते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक सनातन धर्म के प्रतिपादक जो शास्त्र रहे हैं, वेद और उपनिषद और इसके बाद रामायण और महाभारत और सभी पुराण, और इनमें जो सर्वसम्मत प्रतिपादित तत्व हैं, जिनका मन उन्हें सामान्य मानव धर्म के रूप में वर्णन किया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, जिसे मानव धर्म कहा है मनु ने, जिसे जिस मानव धर्म का प्रतिपादन मन ने किया है, याज्ञवल्क ने किया है, वशिष्ठ ने किया है, अंगिरा ने किया है, आज सब ऋषियों मनीषियों ने किया है, उस मानव धर्म का पालन करने को जीवन का ऐश्वर्य, जीवन की सार्थकता, जीवन का पुरुषार्थ जो लोग मानते हो, वो उस राष्ट्र के जन है। तो राष्ट्रभक्ति क्या है? सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म की प्राचीनतम परंपरा के प्रति, सनातन धर्म के शास्त्रों के प्रति, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखना, उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना, उनके द्वारा उनके ज्ञाता मनीषियों और विद्वानों की बात को सुनना, उनकी शरण में जाना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, सनातन धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित योग की विधि, ज्ञान की विधि, उपासना की विधि, जीवन की विधि, व्यवहार की विधि, न्याय की विधि को जानना और भारत में उसी के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना और अपने शासकों को ये कहना कि तुम हमारे शासक होने योग्य तभी हो जब तुम सनातन धर्म के पालन की उच्च स्वर से घोषणा करो, अन्यथा तुम एक विदेशी विचार के हम पर आरोपण हो, हमारे ऊपर थोपी गई चीज हो, ये घोषणा करें, तब आप राष्ट्रभक्त हैं। तो राष्ट्रभक्त का अर्थ नेशन स्टेट की भक्ति नहीं है, क्योंकि नेशन स्टेट की भक्ति तो एक भौतिक चीज है। जैसे आप, वो उस अर्थ में बड़ी चीज है कि कोई लोग अपने घर के प्रेम में दीवाने रहते हैं कि एक बड़ा घर बनाएंगे, कार खरीदेंगे, धन बढ़ाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, एस्टेट बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा खेत खलिहान जमीन भूमि खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, है ना, और व्यापार को बढ़ाएंगे, अमुक अमुक तरह से अपना कारोबार बढ़ाएंगे।
इसमें जो लोग मगन रहते हैं उनकी तुलना में नेशन स्टेट के प्रति प्रेम ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है भाई। लेकिन वो है तो अंत में भौतिक वस्तु से प्रेम। अगर आप सनातन धर्म के शास्त्रों, सनातन धर्म की महान परंपराओं, सनातन धर्म के तीर्थों, सनातन धर्म में प्रतिपादित देवी-देवताओं, सनातन धर्म में वर्णित पूजा विधियों, उनका पालन नहीं करते और उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते और उनके प्रति आग्रह नहीं रखते और शासन के द्वारा उनके संरक्षण को धर्म नहीं मानते, तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। आप राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप इस नेशन स्टेट नामक एक भूखंड के भक्त क्या है? भूखंड की तो कोई भक्ति होती नहीं। अगर उस भूखंड में आप दिव्यता नहीं देख रहे हैं, अगर उस भूखंड में आप अ, विष्णु पत्नी का स्वरूप नहीं देख रहे हैं, लक्ष्मी माता का स्वरूप नहीं देख रहे हैं, जगदम्बा जगत जननी का स्वरूप नहीं देख रहे हैं, तो फिर आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। फिर आप तो नेशन स्टेटवादी हैं और लोगों को ठगने के लिए आप राष्ट्रभक्ति रखते हैं, राष्ट्र रखते हैं। तो ऐसे बहुत से समूह हो गए हैं भारत में जो राष्ट्र तो रखते हैं, लेकिन उनकी सारी बातें इस नेशन स्टेट में अपने मत का प्रचार करना, अपनी विचारधारा का प्रचार करना और अन्य विचारधाराओं का दमन करना, अन्य जीवन विधियों का जो सनातन धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित है उनका दमन करना, है ना? वेदों शास्त्रों की प्रतिष्ठा समाप्त कर देना या उसको अप्रतिष्ठित करना, गाय की पूजा, गौरक्षा को पवित्र धर्म और पवित्र कर्तव्य नहीं मानना, उसको भी एक सामान्य प्राणी मात्र मानना, तीर्थों को एक कोई टूरिस्ट स्पॉट मानना, नदियों को सुंदर पानी का एक प्रवाह मात्र मानना लेकिन उसमें दिव्यता, पवित्रता नहीं देखना, ये सब जो है ये भौतिकता है और ऐसा राष्ट्रवाद लोगों को ठगने का एक मार्ग है, ठगने की विधियाँ हैं। ऐसे राष्ट्रवाद का भारत के सनातन जो परंपरा है, धर्म परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, न्याय परंपरा है, व्यवहार परंपरा है, योग परंपरा है, उपासना परंपरा है, उससे कोई संबंध नहीं। तो राष्ट्रभक्ति जिस राष्ट्र की होती है वो राष्ट्र है सनातन धर्म की चेतना से उसके सभी ऐश्वर्य रूपों और विविध रूपों के साथ जगमग कर रहा भूखंड, जिसमें देवताओं का वास है, जिसमें देवताओं के वास की अनुभूति है, जिसमें दिव्य तीर्थों की अनुभूति है, दिव्य तीर्थों के प्रति दिव्यता का भाव है, नदियों, सरोवरों और पुण्य स्थलों, पर्वतों सबके प्रति पवित्रता का भाव है, जिसमें अपने मंदिरों को सनातन धर्म की विधियों से चलाने का संकल्प है और जिसमें किसी भी अर्थ में मंदिर पर राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसका जिसमें संकल्प है वही राष्ट्रभक्त। जो भी मंदिरों में किसी ऐसे राज्य का राजा का किसी भी प्रकार के राजा का स्वामित्व स्वीकार करता है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। आप मंदिरों में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार करते हैं तो आप राष्ट्रभक्त नहीं है, आप धर्मनिष्ठ भी नहीं है। मंदिरों से राज्य का कोई संबंध नहीं है। मंदिर की जो संपत्ति है उससे चलो आप चाहते हो तो आयकर ले सकते हो उसके ट्रस्टियों के द्वारा, ना कर लो, लेकिन वस्तुतः तो हमारे शास्त्रों में इसका भी कोई विधान नहीं है क्योंकि मंदिर की समस्त संपत्ति धर्म प्रचार में लगनी चाहिए और उसका निरीक्षण उस मंदिर में जाने वाले जो उपासक हैं, पूजक, अर्चक हैं, उनके समुदाय के साथ होना चाहिए। वो समुदाय, संपूर्ण समुदाय उसका बराबरी से स्वामित्व रखता है और एक प्रबंधन के लिए कोई ट्रस्टी, कोई न्यासी मंडल बना सकता है। तो ये जो विधि है, उसकी बजाय उसे संपत्ति का और आमदनी का एक स्रोत बनाकर या तो राज्य उसे हड़प ले या कोई प्रबंधक वर्ग हड़प ले, दोनों ही पाप हैं, है ना? प्रबंधक भी अगर कल को राज्य के प्रबंध से मुक्त करके कोई 15, 20, 50 लोगों का एक कमेटी बन जाए और वो उसका शासन संचालन करे और वो उस धन को जैसे चाहे लगा दे और कह दे कि यही धर्म है, तो वो भी पाप है। आप धर्म की मनमानी व्याख्या नहीं कर सकते। धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित धर्म ही धर्म है, शेष धर्म नहीं है। शेष आपके दिमाग की खुजली है, उड़ान है, मनमानी है अथवा स्वैराचार है, संपटता है। तो एक तो ये जानना चाहिए। तो राष्ट्र क्या है? सनातन धर्म के पालन से संपन्न भूमि में सब प्रकार का ऐश्वर्य जहाँ हो और सब प्रकार के ऐश्वर्य की कामना हो, संकल्प हो, आचरण हो, पुरुषार्थ हो, तो वो राष्ट्र है। जहाँ ये सब नहीं हो वहाँ वो राष्ट्र नहीं है, वहाँ वो भूमिखंड मात्र है। और राष्ट्र का नेशन स्टेट से बहुत कम संबंध है। नेशन स्टेट एक तात्कालिक राजनीतिक
प्रणाली है, एक व्यवस्था है जो 150 साल पुरानी है कुल। 1878 में पहला नेशन स्टेट जर्मनी बना। उसके पहले संसार में कोई नेशन स्टेट नहीं था। राष्ट्र तो वैदिक काल से है, ऋग्वेद में भी राष्ट्र का वर्णन है। तो एक तो राष्ट्र का यह जानना चाहिए, राष्ट्र नेशन स्टेट नहीं है। नेशन स्टेट अच्छी तरह चले, सुचारू रूप से चले, ये बहुत आवश्यक कार्य है क्योंकि करोड़ों लोगों के जीवन से संबंधित है। लेकिन वो अच्छी तरह क्या है? सुशासन क्या है? अच्छा राज्य क्या है? अच्छा राज्य वही है जो सनातन धर्म का पालन करता है। अच्छा राज्य वही है जहाँ सनातन धर्म के शास्त्रों का शिक्षण होता है सभी लोगों को। जहाँ सनातन धर्म की जो संवाद परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, शास्त्र परंपरा है, वो पूरी तरह संरक्षित होकर निरंतर पुष्पित पल्लवित होती रहती है, प्रसारित होती रहती है। केवल वही राष्ट्र राष्ट्र है, अन्यथा वो एक नेशन स्टेट है। और वो नेशन स्टेट आप में भी हो सकता है। अगर वहां धर्म का पालन नहीं होता तो वो नेशन स्टेट आप में है, अधर्म में है, ये जानना चाहिए। और नेशन स्टेट जो है वो अगर ये मानता है कि राज्य के लोगों को वोट देने का तो पावर है, वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट इज नॉट राइट टू रूल। वोट देने का अधिकार शासन का अधिकार नहीं है। और शासन का अधिकार का अर्थ ये नहीं होता कि विभिन्न विभागों में सबको नौकरी मिल जाए, वो तो है ही। लेकिन उसमें किसकी बुद्धि से शासन चले? क्या सनातन धर्म के अनुयायियों की बुद्धि से शासन चल रहा है? तो उनकी सहभागिता है। अगर आपने किसी विदेशी मतवाद के अनुसार शासन चला दिया तो जो लोग भारत में सनातन धर्म को मानने वाले हैं, श्रद्धा से धर्मशास्त्रों पर, वेदों पर, उपनिषदों पर, धर्मशास्त्रों पर, इतिहास पर, पुराण पर श्रद्धा रखने वाले हैं, उनको तो आपने मनुष्य ही नहीं माना। उनको बस ये मान लिया कि तुम रोटी कपड़ा मकान की चिंता करो। लेकिन रोटी कपड़ा मकान में भी तो दृष्टि होती है, कैसे रोटी खाएं, किस प्रकार की रोटी खाएं। धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित विधि से खाएं। आहार विहार, कौन सा भोजन सात्विक, राजसिक, तामसिक है, कौन सा कब भक्ष्य है, कौन सा अभक्ष्य है, इसका विचार करेंगे। या कोई भी विदेशी रेस्टोरेंट आदि या विदेशी भोजन शैली जो अभी 100 साल में उन्होंने सीखी है, जिसमें से बहुत सी भोजन शैलियां पशुवत हैं, पाशविक हैं, आसुरी हैं, राक्षसी हैं, वो रोटी आप खा रहे हैं तो वो रोटी तो पाप ही है। इसी प्रकार कपड़ा भी आप कौन सा पहन रहे हैं, किस प्रकार का पहन रहे हैं, इसका तो धर्मशास्त्रों में प्रतिपादन है। और आवास आपका कैसा है, भारतीय धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित विधियों का है। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, ये सब भारतीय शास्त्र परंपरा, वास्तु परंपरा, स्थापत्य परंपरा के अनुरूप है या नहीं है। रोटी कपड़ा मकान भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिलाई कढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई लड़की, हिंदू घर की कोई लड़की मुसलमान बना दी जाती है और वो फिर उसमें मुस्लिम ढंग से कसीदा काटती है तो वो भी तो पाप है ना, धर्म का नाश है। सिलाई कढ़ाई की विधि में भी धर्म है। आप उसके द्वारा सनातन धर्म की सनातन विधियों का पोषण करते हैं या किसी मजहबी ढंग का, या किसी क्रिश्चियन ढंग का, या किसी मॉडर्न यूरोपीय ढंग का, जो कि दरिद्र लोग हैं, अभी पिछले 100 साल में सीखे हैं। तो हर चीज में वो है ना। आप राष्ट्रीय तभी हैं जब आप भारतीय विधियों का, शिल्प और कला की भारतीय विधि। संगीत में आप क्या करते हैं? क्या आप भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा को अनुसरण करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसको प्रतिष्ठा देते हैं? या आप कहीं किसी भी प्रकार के संगीत को दे रहे हैं? मनोरंजन के लिए अलग से भी सारे संसार का जानना चाहिए, लेकिन मुख्य आपके जीवन में केंद्रीय महत्व भारतीय शास्त्रीय संगीत का है या ईसाइयों अथवा मुसलमानों के जो भी कव्वाली गजल, उनके यहाँ तो सब वो कुफ्र कहा गया है, लेकिन फिर भी चल गया है, आप उसी से प्रभावित हैं। सूफी गायन के नाम से विचित्र विचित्र हास्यास्पद गाने होते हैं, अगर आप उससे प्रभावित हैं और सरकारें आजकल उनका संरक्षण देती हैं तो वो सब अधर्म में माना जाएगा। तो भारत राष्ट्र उससे कमजोर होता है। भारत राष्ट्र इस प्रकार से अभारतीय शास्त्रों, अभारतीय संगीत, अभारतीय कलाओं के, चित्रकला के नाम पे आपने यूरोप की हास्यास्पद किस्म की हरकतों को, इधर से वो रंग मारा, उधर से वो कलम घुसेड़ दी, कुछ भी किया, उन्हीं को महत्व देते हैं। तो ये सब अराष्ट्रीयता है। और 70 वर्षों से भारत का शासन प्रायः अराष्ट्रीय आचरण करता रहा है, अराष्ट्रीयता को संरक्षण देता रहा है। और अब राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद रट के इन्हीं सब चीजों, जो हमारे राज्यकर्ता कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो साहब मजहबी उग्रवाद को संरक्षण दे रहे हैं। वो मुसलमानों के द्वारा आगजनी, बलात्कार, व्यभिचार,
दूसरों को बरगलाया जाना, लफ्ज़ जिहाद, सबको सहन करें, सबको चलने दें और फिर आप उसी से प्रेम करें कि नहीं हमारा प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारा देश। तो वो राष्ट्रभक्ति नहीं है, वो आपका स्वार्थ है, करना पड़ता है, करिए, वो व्यावहारिकता है। क्योंकि जो शासक है उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसको कोई पुण्य कर्म मत मानिए, उसको विवशता मानिए कि देश की और काल की विवशता है। हमको किन्हीं नास्तिक या धर्म विमुख या धर्मनिरपेक्ष शासकों की मनमानी बातों को भी स्वीकारना पड़ता है। जब आप सम्यक रूप से, जैसे रोग होता है ना, उसका निदान करते हैं, रोग क्या है इसका निदान करेंगे तो सही उपचार होगा। अगर निदान ही नहीं किया तो नज़ला है और आप कैंसर का उपचार करने लगे, या कैंसर है और आप सर्दी जुकाम का उपचार करने लगे, तो कुछ नहीं होगा, है ना? हमारे एक बहुत अच्छे परिचित मित्र हैं, उनको हाइड्रोसिल का कष्ट हो गया था और उनको स्थानीय डॉक्टरों ने कह दिया कि उनको तो लगता है कि कैंसर है। वो घबरा गए और कैंसर के इलाज का अनुरोध करने लगे। हमने अपने कई बहुत सारे मित्र हैं जो कैंसर के विशेषज्ञ और मुफ्त में, मतलब दानशीलता से के द्वारा कैंसर का इलाज करते हैं, उनको पत्र भी लिख दिए। फिर एक अच्छा सर्जन मिल गए भोपाल के, उन्होंने उनकी जाँच की, तो कहा अरे इनको कुछ भी नहीं है, वो तो सब समाप्त है, थोड़ा हाइड्रोसिल बढ़ गया है। हुँ? तो क्या है, अगर आपने सही निदान नहीं किया तो आपका उपचार घातक हो जाएगा। अगर वो उस डॉक्टर का कहना मान लेते जो उसे कैंसर कह रहा था, तो जहाँ कैंसर नहीं था वहाँ भी कैंसर हो जाता। तो इस प्रकार शासन के पास, मॉडर्न नेशन स्टेट के पास बहुत बल है। उसके द्वारा अगर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा चल रही है, धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था चल रही, उसे मानना हमारी विवशता है, लेकिन उसको विवशता के रूप में मानिए। उसको घमंड मत करिए कि हम बड़े देशभक्त हैं। नहीं, अगर आप धर्म से विमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शासन व्यवस्था इनके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते तो आपकी विवशता है। प्रयास कीजिए कि हम इनके विरुद्ध कुछ कहने की स्थिति में हों, हैसियत में हों। इसी प्रकार प्रयास कीजिए ऐसे समूह, समुदाय, सब सारा समाज कुछ नहीं करता। समाज में प्रबुद्ध और संस्कार संपन्न और चेतना संपन्न लोग ही करते हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र को चुनकर राष्ट्र की समृद्धि, जिसका अर्थ है सनातन धर्म के अनुरूप शासन और शिक्षण और न्याय की परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो भी योगदान देंगे वो राष्ट्रभक्ति होगी। शासकों या किसी शासन संगठन, शासन में सहायक किसी संगठन के भक्त होना राष्ट्रभक्ति नहीं है, वो मनमानी है, वो आपकी विवशता हो सकती है। तो विवशता को स्वीकार करना भी एक साहस का काम है, एक बहुत अच्छा काम है। अपनी स्थिति को जानना, अगर हम बीमार हैं तो हम जानेंगे कि हम बीमार हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, तब उपचार कर पाएँगे। और मान लीजिए हमें सूजन हो रही है और हम समझ रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो हमारा रोग और बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि इस समय सूजन बढ़ रही हो संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। हो सकता है कि शासक धर्मनिरपेक्ष हों और वो कह रहे हों कि सब एक ही चीज़ है। हो सकता है कोई ऐसे-ऐसे संगठन पैदा हो गए हैं, जो कहें कि जो मज़हबी उग्रवादियों का डीएनए है, वही हमारा भी डीएनए है। तो उनको सहना विवशता है अथवा उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर शासन भी यही कह रहा है तो उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक शासन बहुत बलशाली है। लेकिन फिर वो राष्ट्रभक्ति नहीं है। कृपा करके इस भ्रम में मत रहिए। इस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष शासकों के प्रति श्रद्धा रखना राष्ट्रभक्ति है, या धर्मनिरपेक्ष अथवा हिंदू धर्म को नाश करने वाले समुदायों के प्रति ममत्व जगाने वाले, आत्मीयता जगाने वाले समूहों और संगठनों के प्रति प्रेम राष्ट्रभक्ति नहीं है, कदापि नहीं है ना? जो हिंदू धर्म के नाश की घोषणा करने वाले मतवाद हैं, उनसे प्रेम जताने वाला अगर कोई संगठन है, उसके प्रति प्रेम राष्ट्रभक्ति नहीं है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है सनातन धर्म में प्रतिपादित ज्ञान परंपरा, आचार परंपरा, व्यवहार परंपरा, न्याय परंपरा का प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना, तदनुसार जीवन जीना जहाँ तक संभव हो, और अपने राज्य, अपने समाज, अपने क्षेत्र में ऐसा परिवेश बनाना कि उसी के अनुसार राज्य चले। तो राष्ट्र है सनातन धर्म के प्रतिपालक शासन के द्वारा संरक्षित जनपद ही राष्ट्र है। जहाँ धर्मज्ञ राजा है, धर्मज्ञ राजा के द्वारा शासित क्षेत्र ही राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष शासक के द्वारा शासित क्षेत्र नेशन स्टेट हो सकता है, वो राष्ट्र है ही नहीं। सभी धर्मशास्त्रों में, सभी संहिताओं में, सब जगह जो प्रतिपादन है उसका सार ये है कि राष्ट्र वही, उसी जनपद को, उसी क्षेत्र को, उसी भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्र कह सकते हैं जो किसी धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ राजा के द्वारा शासित हो।
धर्मनिरपेक्ष शासक के द्वारा शासित राष्ट्र नहीं होता। वो शासित जनपद एक नेशन स्टेट हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, एक प्रांत या राज्य हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष शासकों के द्वारा शासित जनपद प्रांत हो सकता है, जिला हो सकता है, जनपद हो सकता है, नेशन स्टेट भी हो सकता है, पर वो राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र वो तभी है जब धर्मज्ञ राजा के द्वारा शासित हो, एक बात। दूसरा, नेशन स्टेट कुल 150 वर्ष पुराने हैं और ये निरंतर बदल रहे हैं, इसलिए नेशन स्टेट राष्ट्र नहीं है। नेशन स्टेट से प्रेम आपकी आपका मोह हो सकता है, आपका अज्ञान हो सकता है या आपकी व्यवस्था हो सकती है, पर वो राष्ट्रभक्ति नहीं है। राज्य धर्म में हो अर्थात सभी नागरिकों के, विशेषकर सनातन धर्म के प्रतिपालक हिंदू धर्म को मानने वाले नागरिकों को सब प्रकार से संरक्षण देता हो, है ना। छठात किल त्रायतिग्रे छत्रस्य शब्दों भुवनेश्वरूढ़ कालिदास ने कहा है ना। राजा प्रकृति रंजनाथ शास्त्र कहते हैं धर्म का पालन करने वाले सभी लोगों को संरक्षण दे और उनको धर्म पालन की मर्यादा में व्यवस्थित रहने की सुविधा तथा अवसर उपलब्ध कराए, तो ही वो शासन श्रेष्ठ शासन है। तो वही राज्य सुराज्य है जहाँ सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित किया जाता है। तो नेशन स्टेट अगर धर्म में राज्य हो तो वो अवश्य आदर के योग्य है, अन्यथा वो हमारी एक व्यवस्था है। तो ये नेशन स्टेट और राष्ट्र का फर्क हमने बताया, राष्ट्र और राज्य का फर्क बताया। और अच्छा राज्य हमारे यहाँ वही कहा गया है जो, जैसा चाणक्य ने कहा है, व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोके प्रसीदति न सीदति। वही राज्य सचमुच धर्म में राज्य है, वही राज्य सचमुच भारतीय अर्थों में राज्य है जो व्यवस्थित आर्य मर्यादा, जो आर्य मर्यादा को व्यवस्थित रखे, वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन सुनिश्चित करे, धर्म शास्त्रों के अनुसार सबका जीवन, सभी वर्ण सभी आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में रहें, ये सुनिश्चित करे, गो ब्राह्मण प्रतिपालन सुनिश्चित करे, है ना, आर्य मर्यादा को सुनिश्चित करे, कृत वर्णाश्रम वर्ण और आश्रम को अपनी अपनी मर्यादा में रहने की स्थिति बनाए, जो उसका उल्लंघन करे उसको दंडित करे। दंड नीति ही राजनीति है, उनको कंटक शोधन करे। इस राज्य में जो धर्म के प्रति उदासीनता फैलाने वाले तत्व हैं उनका कंटक शोधन करे, भले वो किसी भी बड़े से बड़े पद पर हों। अगर वो सनातन धर्म के अनुयायियों में सनातन धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा करते हैं या शिथिलता पैदा करते हैं कि अरे सब एक ही है, ये भी एक है, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में सब भाई भाई जो कहे, वो क्या है, वो धर्मद्रोही है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि हिंदू धर्म का नाश करने की घोषणा करने वाला मतवाद और हिंदू धर्म दोनों समान है। तो जो इन सब बातों को समझना चाहिए। और राज्य वही श्रेष्ठ है जो धर्म की परंपरा का संरक्षण करे, धर्म के प्रतिपालक नागरिकों को वर्ण और आश्रम में, वर्णाश्रम धर्म के प्रतिपालन में सहयोग करे, उसी राज्य को श्रेष्ठ कहा गया है। तो ये राष्ट्र और राज्य, राष्ट्र और नेशन स्टेट का अंतर हमने बताया और राज्य के मुख्य लक्षण वो शास्त्रों में प्रतिपादित हैं वो बताए, है ना। फिर अगली बार बात करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।